देखने में आ रहा है कि काफी टक्कर वाला सिचुएशन है। नहीं वो बावन कोड़े साहब के सामने कोई टक्कर में नहीं है। आपका क्या मत है, बावन कोड़े साहब जीत के आएंगे या जीत के आएंगे और 100% आएंगे, बहुत अच्छे वोटों से आएंगे। बावन कोड़े साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारे गडकरी साहब प्रधानमंत्री के लायक है। बावन कोड़े साहब जो है मुख्यमंत्री के लायक है। विधानसभा इलेक्शन को लेकर क्या तैयारी चालू है, क्या माहौल चालू है कामटी में? कामटी में तो बहुत अच्छे से दोनों तरफ से तैयारी है और मैं तो ये चाहता था कि बावन कोड़े साहब चुन के आए। रोजगार का ही मसला है भाई, रोजगार होना चाहिए। कोई भी चुनाव जीते रोजगार मिलना चाहिए। जो भी पार्टी जीत का है हमसे, हमारी मतलब ये विनती है, गुजारिश है हमसे कि हॉकर जोन का मसला जो कई सालों से चल रहा है कामटी शहर के अंदर। अच्छा। तो हम ठेले वाले हाथ मजदूर जो है, हम लोग वहाँ दुकान लगाते हैं, ठेला लगाते हैं। जो भी जीत के आए हमारे को एक हॉकर जोन दिया जाए, वहाँ दुकान लगा लेंगे, क्योंकि आए दिन हमें वहाँ से भगाया जाता है। कोई भी पुलिस वाले आते हैं, कोई भी नेता का आर्डर आता है, किसी का भी आर्डर आता है तो वहाँ से हटाया जाता है, भगाया जाता है। हम लोग पहुंचे हैं कामटी के भाजी मंडी परिसर में, बाबा सैयद शाह दरगाह के पास हम लोग यहाँ मौजूद है। कुछ युवा, कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद है। कामटी महोदा विधानसभा को लेकर क्या है इनकी राय, क्या कार्य, इनकी जो है अपेक्षा क्या है आने वाले विधायक से बात करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद रोशन। रोशन साहब, 20 तारीख को इलेक्शन है, 23 तारीख को परिणाम होने वाले हैं, क्या है माहौल कामटी का? कामटी का माहौल तो अच्छा है, दोनों पार्टी टक्कर की है। अच्छा। जो भी पार्टी जीत के आए हमसे, हमारी मतलब ये विनती है, गुजारिश है हमसे कि हॉकर जोन का मसला जो कई सालों से चल रहा है कामटी शहर के अंदर। अच्छा। तो हम ठेले वाले हाथ मजदूर जो है, हम लोग वहाँ दुकान लगाते हैं, ठेला लगाते हैं। जो भी जीत के आए हमारे को एक हॉकर जोन दिया जाए, वहाँ दुकान लगा लेंगे, क्योंकि आए दिन हमें वहाँ से भगाया जाता है। कोई भी पुलिस वाले आते हैं, कोई भी नेता का आर्डर आता है, किसी का भी आर्डर आता है तो वहाँ से हटाया जाता है, भगाया जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें एक हॉकर जोन चाहिए वहाँ दुकान लगाने के लिए परमानेंट, क्योंकि वो पूरा बाजार एरिया है, जहाँ हम दुकान लगाते हैं वो पूरा बाजार एरिया है। वो तो हमारी गुजारिश यही है, जो भी जीत के आए। अभी तक क्या मतलब, जैसे काफी जो है बावन कोड़े साहब रहे, टेकचंद सावरकर साहब रहे, यादवराव भोयर साहब रहे, काफी कुछ ऐसा क्या चीजें हैं जो कामटी के विकास कार्य को लेकर जो है अधूरी तो बहुत चीज़ है वहाँ। तो मेन मसला ये है कि दुकानदारों का ही है। अच्छा। उन्हें बार बार वहाँ से हटाया जाता है। और सावरकर साहब से भी हमने मुलाकात करे, मीटिंग लिए, बात करे। उन्होंने भी कहा कि हम आएंगे, देखेंगे, आपको एक लकीर पाड़ी जाएंगी, वहाँ से आप बाहर नहीं निकालना, वो लकीर के अंदर आपका ठेला रहेगा। हम आते, कल आते, आ जाते करके ऐसा हमें कई दिनों से टाले जा रहा है। इससे पहले भी चुनाव आया था, चुनाव के समय बोले चुनाव हो जाने दो, चुनाव के बाद हम आएंगे, करेंगे, मगर कोई नहीं आया और कोई आगे नहीं देखा वहाँ पे। अच्छा, चलिए, हॉकर जोन का मुद्दा बिल्कुल इसके पहले काफ़ी कवरेज जो है हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाई। जो वहाँ के बाज़ार में जो दुकानदार हैं उनको लगातार जो है परेशान किया जाता है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या नगर परिषद प्रशासन हो, दोनों द्वारा जो है इनको तकलीफ़ें जो है अब तक झेलना पड़ता है। तो एक मुद्दा जो है भाई ने बताया, ये काफ़ी वैलिड मुद्दा है जो यहाँ के दुकानदारों के लिए, यहाँ के फुटपाथ पर दुकान के लगाने वालों के लिए एक बड़ा विषय है। और भी यहाँ के लोग हैं। क्या नाम है जीचा आपका? मेरा नाम अब्दुल रशीद है। रशीद साहब, क्या बताना चाहेंगे विधानसभा इलेक्शन को लेकर, क्या तैयारी चालू है, क्या माहौल चालू है कामटी में? कामटी में तो बहुत अच्छे से दोनों तरफ से तैयारी है और मैं तो ये चाहता था कि बावन कोड़े साहब चुन के आए। अच्छा। हाँ, बावन कोड़े साहब ने बहुत काम करे और मैं ये चाहता हूँ, लेकिन मैं क्लियर कट बोलने वाला आदमी हूँ। बावन कोड़े साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारे गडकरी साहब प्रधानमंत्री के लायक है, बावन कोड़े साहब जो है मुख्यमंत्री के लायक है। अच्छा। लेकिन ये पार्टी जो है बीजेपी पार्टी, इन्हें मुसलमान को हर चीज दी, मकान दी, लाडली बहना, जितनी भी योजना है मुसलमान को अच्छे हर चीज दी, लेकिन बोल कभी अच्छे नहीं बोली। अच्छा। मुसलमान के लिए कभी भी काट डालेंगे, चाट डालेंगे, दुनिया का मस्जिद में घुस के मारेंगे। ये पार्टी गंदी है, पार्टी गंदी है। बावन कोड़े साहब बहुत अच्छे, हम तो चाहते हैं कि आप पूरी जिंदगी भर यहाँ हमारे बावन कोड़े साहब मुख्यमंत्री की तरह रहे। अच्छा। हाँ, लेकिन पार्टी इतनी गंदी और घटिया है कि उसके कारण जो है सिर्फ उनसे जो है अगर मुस्लिम वोट मिलेंगे उनको, लेकिन पार्टी के कारण बहुत सारे वोट करे आएंगे। पार्टी बहुत गंदी है। क्या माहौल चल रहा है अभी? माहौल तो वैसे बावन कोड़े साहब का भी बहुत अच्छा है। हाँ, ऐसा देखने में आ रहा है कि काफी टक्कर वाला सिचुएशन है। नहीं वो बावन कोड़े साहब के सामने कोई टक्कर में नहीं है। आपका क्या मत है, बावन कोड़े साहब जीत के आएंगे या जीत के आएंगे और 100% आएंगे, बहुत अच्छे वोटों से आएंगे। बावन कोड़े क्या विकास कार्य बावन कोड़े साहब ने जो है, बड़ी फैन आप उनके दिख रहे हैं, क्या विकास कार्य जो है अब तक इस क्षेत्र में हुए? और क्या लगता है कि अगर जो भी विधायक चुनकर आए, क्या उनसे अपेक्षा है कि क्या काम यहाँ की जनता और यहाँ के लोगों के लिए होने चाहिए? नहीं, काम तो काफी उनने करे, बहुत अच्छे है ये उनका। और हमारे देखो
यहाँ हमारे देखो कब्रिस्तान में का भी काम करके दिए उनने। कब्रिस्तान में क्या काम? कब्रिस्तान में बाउंड्री का शेड डले है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे 2-3 करोड़ 4 करोड़ रुपया दिए उनने। अच्छा। और बावनकुड़े साहब रहेंगे तो इंशाल्लाह और भी काम अच्छा। होगा। यहाँ हमारे नाले पार मस्जिद के जो है पुलिया, हाँ। एक जमाने से जो है वहाँ पे कोई बहुत बड़ी समस्या थी, वो समस्या हल करके दी उनने बावनकुड़े साहब ने। और सबसे बड़े यहाँ लोड सेटिंग थी। अच्छा। 8-8 घंटे की। अच्छा। वो आज जो है ना 8 मिनट के लिए भी लाइन नहीं जाती है जब से बावनकुड़े साहब आए। अच्छा। हाँ, इसलिए उनके रहते हुए तो मैं बोलता कि और कामटी सवर जाएंगी बावनकुड़े के साहब के रहे। लेकिन पार्टी बहुत गंदी घटिया है। आप पार्टी को पार्टी देखकर को वोट देख दिया के- जाए या फिर कैंडिडेट को देख? ये जो मेरी आउट है ना, ये पार्टी को देख के। बावनकुड़े साहब बहुत अच्छे हैं। हाँ। हाँ, ये मेरी आउट नहीं है। ये हिंदुस्तान के हर मुसलमान, हर जो ये एससी समाज, इनकी आउट है। क्योंकि पार्टी बहुत गंदी है, बहुत घटिया है। क्या ऊपर- क्या 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 उम्मीदें हैं आने वाले विधायक को लेकर? नहीं, उम्मीदें तो यही है कि भाई आए तो ये चुन के। क्या अभी क्या मुद्दे हैं कामटी के जो ऐसा लगता है कि होना चाहिए? अगर रोजगार की बात की जाए तो कामटी में कोई इंडस्ट्री नहीं। अगर हेल्थ की बात की जाए तो म्युनिसिपल जैसा का वैसा पड़ा हुआ है। अगर शिक्षा की बात की जाए तो नगर परिषद स्कूलों की कंडीशन आप जाकर दे सकते नहीं, इसके लिए तो मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा काम आदमी क्या- नहीं काम हूँ। क्या है? काम है ना म्युनिसिपालिटी जो देखो, पहले हाथी वो भी टूट के वैसी पड़ी हुई है। हाँ। जब से सावरकर साहब आए उनने तुड़वाए लेकिन बनाए अच्छा। नहीं है। और फिर रोजगार के तो हर पूरे यानी पूरे महाराष्ट्र का क्या पूरे हिंदुस्तान का रोजगार के लिए बहुत ही है। यहाँ की बात करें, क्या काम ठीक है, क्या रोजगार- इंडस्ट्री जो है अब तक के विधायक होने, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, क्या इंडस्ट्री यहाँ पर ये युवा है? कौन कौन सी फैक्ट्री में काम करता है आपको पता है? और उसके लिए तो ये युवा लोग बताएंगे इनकी क्या पता है। मैं तो हाथ ठेला ढकेलता हूँ। क्या लगता है कि कामटी में रोजगार को लेकर क्या स्थिति है? रोजगार के बड़े बुरे हालात है। यहाँ ऐसी कोई कंपनी आना चाहिए कि लोगों की रोजी रोटी का जो है एक वो बने कि कई लोग उस पे काम पे लगे तो बहुत अच्छा होगा। अब तक क्या लगता है कि क्षेत्र में काम रोजगार का ही मसला है भाई। रोजगार होना चाहिए, कोई भी चुनाव जीते रोजगार मिलना चाहिए। तो चाहे जिस तरह से चचा का कहना है भारतीय जनता पार्टी अच्छी है, इनका कहना है, लेकिन चचा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी खराब है, लेकिन जो साहब है यानी कि चंद्रशेखर बावनकुड़े वो अच्छे हैं। उनका चेहरा देखकर यहाँ की जनता कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन उनको वोट देने का बना रही है, जिस तरह से काम उन्होंने गिनाया। और भी यहाँ पर लोग हैं, क्या बताना चाहेंगे, क्या मुद्दे हैं कामटी के अभी? कामटी के मुद्दे तो नहीं मालूम मेरे को क्या है। क्यों? बेरोजगारी जो दिख रही है, बस वही एक मुद्दा है। पार्टी कोई भी आए, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, कोई भी आए, बस ये बेरोजगारी दूर हो, महंगाई कम हो और ये जातिवाद ना हो, बस मेरा तो क्या क्या बोल रहे थे आप? नाले का मसला ऐसा बावनकुड़े साहब चुनने के बाद ऐसा कोई काम करे कामटी शहर में कि उनका जिंदगी भर नाम हो। चुन के आने के बाद जैसे कि कोई कंपनी ऐसा जिसका जो मुद्दा है ऐसा कोई काम करे जैसा मुसलमानों के लिए कि पूरा उनका नाम जिंदगी भर चलते रहे, बस इतना कहना चाहूँगा। नाले ठीक है। और यहाँ पर अब किसी और इलाके में जाते हैं, बात करते हैं वहाँ के लोगों से कि आगामी विधानसभा को लेकर कामटी की जनता का क्या मन है, आने वाले विधायक से क्या अपेक्षाएं हैं। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामटी।